हिंदू धर्म में जैसे देवों की पूजा की जाती है वैसे ही देवियों की भी पूजा की जाती है। जैसे देवों में सर्वश्रेष्ठ त्रिदेव परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा, जगत पालन करता भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा होती है, उसी तरह देवियों में धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी, विद्या व संगीत की देवी माता सरस्वती और आदिशक्ति माता पार्वती की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ काली माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और माता पार्वती ने दुष्टों का संहार करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। आखिर क्यों माता पार्वती को ये माँ काली का अवतार लेना पड़ा था? आखिर क्यों माँ काली के गले में नरमुंडों की माला, एक हाथ में कृपाल और दूसरे हाथ में दैत्यों के खून से भरा हुआ एक कटोरा होता है, जिससे माँ काली राक्षस का संहार कर उनके रक्त को पीती है? तो आज हम जानेंगे आखिर क्यों माँ आदिशक्ति माता पार्वती को माँ काली का रूप धारण करना पड़ा और क्यों वह युद्ध भूमि में दैत्यों का खून पीने लगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में स्कंद पुराण और देवी सप्तसती की कथा के अनुसार उस काल में संकुश हीरा नामक एक अत्यंत ही क्रूर बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसका पुत्र अस्थिचूरण मनुष्यों की हड्डियों को चबाया करता था। वो मनुष्यों की हड्डियों के साथ साथ जब देवताओं पर भी प्रहार करने लगा था, तब देवताओं ने उसके अत्याचारों से परेशान होकर उसका अंत कर डाला। और उसी काल में एक रक्तबीज नाम का दैत्य हुआ करता था। अस्थिचूरण के मरने की बात रक्तबीज को पता चली तो उसने भी देवताओं से अस्थिचूरण के वध का बदला लेने की सोची और उसने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या 5 लाख वर्षों तक की। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को देखते ही रक्तबीज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे परमपिता, मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी भगवान, देव, राक्षस, गंधर्व, पशु पक्षी कोई भी मुझे मार न सके और मेरे शरीर से जितनी भी बूंद गिरे उतनी ही बूंदों से मेरी ही तरह एक बलशाली पराक्रमी दैत्य का जन्म हो। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज से कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन कोई स्त्री तुम्हारा वध जरूर कर सकती है। इतना कहकर ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाने के बाद रक्तबीज अपने अहंकार में आकर उसने मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। रक्तबीज के आक्रमण से परेशान होकर देवताओं ने 10,000 वर्षों तक मनुष्यों की भांति रहे। उसके बाद इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे रक्तबीज को मारने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उसे नहीं मार सकता